Hello students, I'm your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 13's surface areas and volumes. We have already discussed two exercises of this chapter and introduction video of this chapter. So you can watch that videos on my channel's playlist. So students, इस chapter में हमारे main topic रहेंगे sphere, cone, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 13.1 में क्यूब और क्यूबॉइड के कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस किया था। एक्सरसाइज 13.2 में हमने सिलेंडर के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कोन। सो आज के वीडियो में हम कोन के टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, कोन के हमारे पास कोन एक 3D शेप है। इसके हमारे पास कई एग्जांपल्स हैं। इसका बेस क्या होता है, या तो आप सर्कुलर शेप ऊपर ले सकते हैं, एक हमारे पास वर्टेक्स होता है, या फिर सर्कुलर जो बेस है इसको आप नीचे भी ले सकते हैं। कोन के हमारे पास कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे बर्थडे कैप है या फिर आइसक्रीम कोन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हम बेस जो है उसको नहीं लेंगे, सिर्फ हम क्या लेंगे, बीच के पार्ट को इंक्लूड करेंगे। सो मान लीजिए ये हमारे पास कोन है, इसका बेस हमारे पास सर्कुलर शेप का है, तो ये हमारे पास रेडियस है, ये कोन की हाइट है, और ये क्या है, इसकी एल क्या होती है, स्लैंट हाइट। तो जब भी हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सिर्फ बेस को छोड़कर हम एरिया लेंगे। बेस को छोड़कर जो एरिया आएगा वो हमारा क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, पाई आर एल। पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियस ऑफ कोन मल्टीप्लाई विद स्लैंट हाइट, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया भी लेंगे, और जो हमारे पास बेस है, जो सर्कुलर बेस है, इसका एरिया भी इंक्लूड करेंगे। सो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, पाई आर एल, और एरिया ऑफ बेस क्या हमारे पास सर्कुलर शेप का है, तो एरिया ऑफ सर्कल का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पाई आर और पाई आर दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो पाई आर कॉमन लेंगे, यहाँ रिमेनिंग क्या रहेगा, एल, और यहाँ से पाई आर हमने वन टाइम आर कॉमन ले लिया, यहाँ रिमेनिंग क्या रहेगा, वन टाइम आर। सो पाई आर एल प्लस आर, या फिर पाई आर आर प्लस एल। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला स्टूडेंट्स, पाई आर इंटू ब्रैकेट में आर प्लस एल, मीन्स रेडियस और स्लैंट हाइट को ऐड करके पाई आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए आप क्या करेंगे, पाई मल्टीप्लाई विद रेडियस ऑफ कोन मल्टीप्लाई विद स्लैंट हाइट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 13.1 को डिस्कस करते हैं। सो एक्सरसाइज 13.3, इसमें हमें स्टार्टिंग में ही क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एज्यूम पाई इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। मीन्स जब तक आपको कहा न जाए आप क्या लेंगे, पाई की वैल्यू क्या लेंगे, 22/7, जब तक इसकी किसी और वैल्यू के बारे में आपको मेंशन नहीं किया गया हो। पाई के हम डेसिमल में भी वैल्यू लेते हैं, दैट इज 3.14, बट जब आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि पाई की वैल्यू को 22/7 लेना है, तो आप पाई के प्लेस पे 22/7 ही पुट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, diameter of base of cone is 10.5 cm and slant height is 10 cm. Find curved surface area. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक कोन है जिसका हमें डायमीटर कितना गिवन है, 10.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड आउट करेंगे। रेडियस के लिए क्या करते हैं, डायमीटर का हाफ करते हैं। सो 10.5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 5.25। उसके बाद हमें स्लैंट हाइट किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स, एल के इक्वल। एल की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला आता है स्टूडेंट्स, पाई आर एल, और सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये हमारे पास कोन है, कोन के हमें डायमीटर गिवन है। डायमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स, रेडियस का डबल होता है, यानी 2 टाइम्स आर इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर फाइंड आउट करेंगे, 10.5 को 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। एल स्लैंट हाइट हमें कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 22/7 मल्टीप्लाई विद 5.25 रेडियस, और एल कितनी है यहाँ पे 10। सो मल्टीप्लाई करके जब आप सॉल्व करेंगे दैट इक्वल टू 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है हमारे पास गिवन कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में भी आपको डायरेक्ट फार्मूला पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज अ conical tent is 10 meter high and radius of base is 24 meter. Find slant height of 10. और सेकंड पार्ट में cost of canvas required to make the tent if cost of 1 meter square canvas is ₹70. तो देखिए स्टूडेंट्स, एक कोन के शेप का एक टेंट है जिसकी हाइट हमें क्या गिवन है 10 मीटर और जिसकी रेडियस हमें कितनी गिवन है 24 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, स्लैंट हाइट को यानी एल को फाइंड आउट करना है। और सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना है, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक टेंट को बनाने में कितना कैनवस यूज हुआ उसकी कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर जो कैनवस है उसकी कॉस्ट 70 रुपीज हो तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्लैंट हाइट यानी एल को फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये हमारे पास एक कॉनिकल शेप का टेंट है जिसकी हमें हाइट कितनी गिवन है 10 मीटर और जिसकी रेडियस ऑफ बेस हमें कितनी गिवन है 24 मीटर। हमें स्लैंट हाइट यानी एल को फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये वर्टेक्स हमारे पास ये है, ये पॉइंट हमारे पास ओ है, ये बी और ये सी। तो हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, ट्रायंगल AOC, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है ये, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें क्या पता है पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो वही से हाइपोटेन्यूज यहाँ पे किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये मान लीजिए बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है स्टूडेंट, जो 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट साइड होती है, दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो हमें क्या पता पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज के प्लेस पे क्या है स्टूडेंट्स, एल। सो एल स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है यहाँ पे 24, सो 24 स्क्वायर प्लस यहाँ पे हाइट कितनी है 10, सो 10 स्क्वायर। सो 10 स्क्वायर इक्वल टू 100, 24 स्क्वायर इक्वल टू 576, 100 प्लस 576 इक्वल टू 676। सो यहाँ पे एल स्क्वायर इक्वल टू 676। तो एल किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे 676 का। मीन्स अब 676 ऐसे किसी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। दैट इज 26 मीन्स 26 मल्टीप्लाई विथ 26 इक्वल टू 676। तो यहाँ हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 676 का जब अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट होगा 26 मल्टीप्लाई विथ 26 का। तो अंडर रूट में जब कोई टर्म होती है तो 1 टाइम बाहर आती है, तो 26 का अंडर रूट क्या बनेगा, किसका अंडर रूट बनेगा, 676 का अंडर रूट बनेगा। सो एल फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, स्लैंट हाइट यानी एल फाइंड आउट करनी थी, दैट इक्वल टू 26 मीटर। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स, ये जो टेंट है इसको बनाने में कितने कैनवस का यूज हुआ। तो देखिए स्टूडेंट्स, टेंट जब बनाएंगे क्या हम उसके बेस पर भी कैनवस यूज करेंगे या फिर कोई कपड़ा यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं। बेस से ये ओपन होगा, सिर्फ साइड्स में ही ये क्लोज्ड होता है। तो मीन्स हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट के लिए क्या फॉर्मूला है, ये कोन की शेप का है, दैट्स वाई फॉर्मूला इज पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है 22/7 मल्टीप्लाई विथ 24, आर की वैल्यू कितनी है 24 और एल की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की 26। तो यहाँ से कट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट्स, 13,728 डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर। और यहाँ से आप डेसिमल में भी फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू को, बट हमने डेसिमल में क्यों नहीं निकाला स्टूडेंट्स, क्योंकि आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे 7 जो डिनोमिनेटर में है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा इसीलिए, वरना आप यहाँ पे भी इसको डेसिमल में फाइंड आउट कर सकते थे। नाउ हमें क्या गिवन था, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इक्वल टू 70 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ टोटल कैनवस हमारे पास कितना बना 13,728 बाय 7 मीटर स्क्वायर कैनवस के लिए कितनी कॉस्ट बनेगी, ये जो हमारे पास टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया इसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इक्वल टू यहाँ से क्या हुआ स्टूडेंट्स 7 7 1 7 0 10
और यहाँ पे क्या होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो और आ जाएगी। तो हमारे पास कितना टर्म बनी यहाँ पे, 1,37,280 रुपीज़ टोटल कॉस्ट आई हमारे पास कैनवस के लिए। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कैनवस टू मेक द टेंट इज रुपीज़ 1,37,280 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि मैम हमें पता कैसे चलेगा यहाँ पे कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकालना है, हमने यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं फाइंड आउट किया? बिकॉज स्टूडेंट्स, जब हम टेंट बनाएंगे सिर्फ वो बाउंड्री से क्लोज्ड होता है, जो उसका बेस होता है वहाँ पर हम कोई कैनवस या कोई क्लॉथ यूज़ नहीं करते हैं, बेस से वो ओपन होता है। इसलिए बेस जब हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम क्या निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। और जब बेस को भी इंक्लूड करते हैं तो हम क्या लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो इसीलिए हमें बेस को इंक्लूड यहाँ नहीं करना था, यहाँ पर कॉमन सेंस का यूज करना है। दैट्स वाई हमने यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज किया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली. Find the cost of whitewashing the curved surface at the rate of rupees 210 per 100 meter square. तो देखिए स्टूडेंट्स, एक कोन के शेप की एक टॉम्ब है जिसके हमें स्लैंट हाइट मीन्स एल कितनी गिवन है, 25 मीटर, और बेस डायमीटर मीन्स डायमीटर हमें कितना गिवन है, 14 मीटर। कुछ स्टूडेंट्स यहीं पर मिस्टेक कर देंगे, क्या करेंगे, वो क्या करेंगे कि डायमीटर को लेंगे 25 और हाइट को लेंगे 14, वहीं पर स्लैंट हाइट को, वहीं पर उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, पहले हमें क्या गिवन है और बाद में हमें क्या गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग हमें टर्म्स का यूज करना है। सो यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है, स्लैंट हाइट दैट इज 25 मीटर, और उसके बाद हमें क्या गिवन है, डायमीटर दैट इज 14 मीटर। Find the cost of whitewashing the curved surface at the rate of 210 per 100 meter square. तो हमें अगर उसके वाइट वॉश करवाना हो या फिर पेंट करवाना हो कर्व्ड सरफेस पे, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ही बोल दिया कर्व्ड सरफेस पे हमें पेंट करवाना है। तो अगर 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 210 हो तो जो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा उसकी कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। 100 मीटर स्क्वायर का हमें गिवन है, वहाँ यहाँ से पहले 1 का निकालेंगे और फिर जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, गिवन हमें क्या है, एल इक्वल टू स्लैंट हाइट हमें गिवन थी 25 मीटर, रेडियस फाइंड आउट करेंगे डायमीटर का हाफ दैट इक्वल टू 14/2 इक्वल टू 7 मीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट दैट इक्वल टू पाई आर एल फॉर्मूला है हमारे पास। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7, आर रेडियस कितनी है 7 मीटर और एल कितना है 25 मीटर। वैल्यू पुट करेंगे, 7 से यहाँ पे 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे दैट इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, जो टॉम थी उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इस सरफेस पे हमें क्या करना है, पेंट करना है, वाइट वॉश करना है। हमें क्या गिवन था क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर एरिया, कॉस्ट कितनी गिवन थी, 210 रुपीज़। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट कितनी आएगी, 210 को डिवाइड करेंगे 100 से, और टोटल एरिया हमारे पास कितना आया 550। सो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 550 मीटर स्क्वायर एरिया दैट इक्वल टू 210/100 मल्टीप्लाई विद 550 दैट इक्वल टू 1155 रुपीज़। तो यही आपकी कॉस्ट लगेगी उस टॉम को वाइट वॉश करवाने की। देयरफॉर कॉस्ट विल बी रुपीज़ 1155 रुपीज़ फॉर वाइट वॉशिंग द टॉम। Now question number 8, and this is last question of this exercise. A bus stop is barricaded from remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक बस स्टॉप को बैरिकेड किया गया है, वहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। किस शेप के बैरिकेड्स लगाए गए हैं स्टूडेंट्स, कौन की शेप के। 50 होलो, होलो मीन्स खाली, मीन्स अंदर से खाली, अंदर से वो बिल्कुल खाली हैं, होलो हैं, खाली हैं। तो 50 होलो कौन से जो बस स्टॉप को बैरिकेड किया गया है, वहाँ पर बैरियर्स लगाए गए हैं, और वो किससे बने हैं, रिसाइकिल्ड कार्डबोर्ड से। कार्डबोर्ड को रिसाइकिल करके तब वो होलो कोन्स को बनाया गया है। ईच कोन हैज़ अ बेस ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। हर एक जो
कितने हैं 50 हमारे पास कोन है और हर एक कोन का डायमीटर हमें कितना गिवन है 40 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 1 मीटर। इफ आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। और जो हमारे पास 50 जो कोन है उनकी बाहर की साइड को हमें क्या करना है पेंट करना है। पेंट करने की कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर ₹12 है। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल द कोन्स। तो सारे जो 50 कोन्स हैं उनको पेंट करने की कॉस्ट क्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात हमारे पास क्या है, जो हमें गिवन है कोन्स, सिर्फ कोन्स को पेंट करना है। पेंट करना है तो हम बाहर की तरफ पेंट करेंगे, अंदर की तरफ पेंट नहीं करेंगे। तो मीन्स सरफेस एरिया यूज होगा। दूसरा, हम उनके बेस पर करेंगे पेंट या नहीं करेंगे। बेस पर हम पेंट नहीं करेंगे, मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो एक जो कोन है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 कोन्स का कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। फिर हम 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹12 लगते हैं, जो टोटल 50 कोन्स बने हैं उनके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ से। तो हमारे पास पेंटिंग की कॉस्ट आ जाएगी, सारे कोन्स को पेंट करने के लिए जो कॉस्ट आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। सो मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कोन है। कितने कोन्स का यूज किया गया है, 50 कोन्स का यहाँ पे यूज किया गया है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है कि रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी है, कितनी गिवन है स्टूडेंट्स, हाइट हमें, इसमें आपको स्टेटमेंट में एक बात का और ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जो हमें डायमीटर गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है और जो हाइट है वो मीटर में गिवन है, और यहाँ कॉस्ट जो है वो भी मीटर स्क्वायर में गिवन है। तो या तो आप सारी क्वांटिटीज़ को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद ही आप आंसर निकालेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेडियस सेंटीमीटर में गिवन थी 20 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे 100 से। देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या पता है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर के इक्वल होता है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, और हमारे पास कितने सेंटीमीटर हैं 20 सेंटीमीटर। सो 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मल्टीप्लाई विथ 20 मीटर। इसीलिए हमने क्या किया है 20 से डिवाइड किया है, 20 को डिवाइड किया है 100 से। ओके स्टूडेंट्स, तो 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 20 के बाद में कितने प्लेस को छोड़ के डेसिमल लगेगा, 1 के बाद 2 जीरोज हैं, तो राइट साइड से हम जाएंगे और 2 प्लेस को छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, 1 2 प्लेस को छोड़ के डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ डेसिमल आएगा, यानी 0.2 मीटर लिखें या फिर 0.20 मीटर, एक ही बात है। हाइट हमें कितनी गिवन है 1 मीटर। लेट स्लैंट हाइट कितनी है एल को हमें यहाँ फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। लेट एल कितनी हमारे पास, स्लैंट हाइट कितनी है एल, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमें एल की रिक्वायरमेंट है। सो हमें क्या पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो एल स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर या फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो एल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0.2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। सो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 0.2 स्क्वायर इक्वल टू 0.04, 0. यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 0.2 स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 0.04 के इक्वल आएगा। तो 1 प्लस 0.04 दैट इक्वल टू 1.04। 1.04 का अंडर रूट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि कितना लेना है, 1.02 हमें लेना है। तो एल कितना है हमारे पास 1.02 मीटर। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है यहाँ पे, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला है, पाई आर एल। पाई हमें क्या लेना है, हमें क्वेश्चन में और क्या गिवन था स्टूडेंट्स, यूज पाई इक्वल टू 3.14। 22/7 हमें नहीं लेना है स्टूडेंट्स, वरना आपका आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक आएगी। हमें एग्जैक्ट जो वैल्यू गिवन है वही लेना है। पाई की वैल्यू 3.14 और अंडर रूट ऑफ 1.04 इक्वल टू 1.02, ये भी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। सो पाई के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, 3.14 मल्टीप्लाई विद आर की वैल्यू 0.2 और एल की वैल्यू 1.02। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स,
64056 मीटर स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया। बट कितने कोन्स का यूज हुआ है यहाँ पे, 50 कोन्स का। तो 50 कोन्स का कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए 1 कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इक्वल टू 32.028 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमें क्या गिवन, यानी टोटल ये हमारे पास जो 50 कोन्स थे उनके 32.028 मीटर स्क्वायर एरिया पर हमें पेंट करना है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितनी गिवन थी, 12 रुपीज़। तो हमारे पास टोटल एरिया ये है 32.028 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आएगी, 12 की और 32.028 की मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इक्वल टू 384.34 रुपीज़। सो cost of painting all the cones is rupees 384.34 rupees। ओके स्टूडेंट्स, तो यही हमारा आंसर रहेगा। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट होती है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.4 को डिस्कस करेंगे जिसमें हम कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमीस्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।